कामयाब तो बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने दम पर हर चुनौती को मात देते हुए फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करते हैं, उनकी कामयाबी की दास्तां वाकई काबिल तारीफ होती है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री चकाचौंध से भरी सपनों की दुनिया। इस सपनों की दुनिया में बॉलीवुड फिल्मों का लीड प्लेबैक सिंगर बनना, वो भी बिना किसी लिंक या गॉडफादर के, लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब अंदर किसी काम को पूरा करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। जुबीन नौटियाल भी ऐसे ही जज्बे वाले ऐसे कलाकार हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान पर अपनी गायकी का जादू बिखेर चुके हैं। जुबीन का कभी एक वक्त सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर से जल्दी बाहर किए जाने के बाद आज बॉलीवुड फिल्म्स के लीड प्लेबैक सिंगर बनने तक का सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाहे आप सिंगर बनना चाहते हो या कुछ और, अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। जुबीन को शुरू से ही अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी थी कि इन्हें सिंगर ही बनना है। अब इसी गोल को पूरा करने की तैयारी इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी। फिर वो चाहे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखना हो या गायकी का रियाज करना। हम में से बहुत से लोग बस उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं बिना क्लैरिटी के, और बस हर चीज़ को ट्राई करके देखना चाहते हैं कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा, अगर वो करूँगा तो क्या होगा। और कुछ लोग तो ट्राई तक भी नहीं करते और टाइम टू टाइम अपने गोल्स चेंज करते रहते हैं। नंबर 2, वर्किंग ऑन वन सेल्फ। एक बार 17 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने आइडल म्यूजिक के लेजेंड AR रहमान सर से मिलने का मौका मिला, जहां उन्होंने जुबीन को गाने के लिए कहा। और जुबीन की आवाज़ सुनकर रहमान सर ने बोला कि आपकी आवाज़ अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है और इस पर काम कीजिए और रियाज कीजिए। उनकी बात को जुबीन ने सीरियसली लिया और क्लासिकल से लेकर वेस्टर्न हर तरीके के म्यूजिक पर सिंगिंग की प्रैक्टिस की और खुद पर इतना काम किया कि आज रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। हमें भी सही लोगों की एडवाइस को सही तरीके से लेना चाहिए और खुद पर काम करना चाहिए। नंबर 3, डाइजेस्टिंग ह्यूमिलिएशन। अगर आप किसी भी बड़े इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर ह्यूमिलिएशन का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक वास्तविक बड़ी इमेज बनाने से पहले छोटी काल्पनिक इमेज का टूटना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन कामयाब सिर्फ वो होता है जो उस ह्यूमिलिएशन को डाइजेस्ट करके आगे बढ़े, ना कि ईगो में आके सब बिगाड़ दे। जब ये देहरादून में रहते थे तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब इनको एज ए सुपरस्टार ट्रीट करते थे। खुद की यही इमेज लेकर ये मुंबई गए। लेकिन जब सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर के टॉप 26 से ये बाहर कर दिए गए तो इन्हें पता लगा कि इनसे बेटर और भी कितने सिंगर्स थे और अभी तो खुद पर बहुत काम करना बाकी था। एक बार सोच कर देखिए, जब किसी हाईली टैलेंटेड इंसान ने अपनी इमेज बना रखी हो, वो एकदम से चकनाचूर हो जाए तो उसे कितनी ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा होगा, और वो भी इतने बड़े लेवल पर। मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो एक बार फिर से खुद के हौसले को इकट्ठा करके अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो जीवन में तो ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार रहो। नंबर 4, डोंट स्टॉप एट फेलियर्स एंड कीप द सेम विजन। हर साल ना जाने कितने ही सिंगिंग रियलिटी शोज आते हैं, उन सब में ना जाने कितने ही कंटेस्टेंट्स आते हैं। कुछ हार जाते हैं और कुछ रियलिटी शो के विनर भी बन जाते हैं। लेकिन जो विनर बन जाते हैं वो खाली जीत से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या फिर एक ही विजन ना रख पाने के कारण बस वो कहीं गुम हो जाते हैं और लोग उन्हें कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। भले ही जुबीन सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर के टॉप 26 तक भी ना पहुँच पाए हों, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी गिव अप नहीं किया। अगर वो दूसरे लोगों की तरह सोचते तो शायद कुछ बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन जुबीन ने इस हार के बाद भी अपने गोल और विज़न को बरकरार रखा। हमें भी समझना चाहिए कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि पहले रास्ते पर चलकर ही मंजिल मिल जाए, इसलिए रास्ते बदलने चाहिए, मंजिल नहीं। नंबर 5, मेक अपॉर्चुनिटीज़, डू नॉट वेट फॉर वन। इनके पास टैलेंट था, अभी एक्स फैक्टर में गए और वहाँ से बाहर हो गए, लेकिन बाहर होने के बाद भी ये औरों की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, बल्कि लगातार कोशिश करते रहे अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करने की। फिर वो चाहे प्रोड्यूसर्स के पास चक्कर काटने की बात हो या स्टूडियोज़ में दिन बिताना हो, इन्होंने एक भी दिन खुद को खाली नहीं रखा। कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे और उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप इन्हें अवसर मिलने शुरू हो गए। लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ की वेट में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि रास्ते खुद चलकर हमारे पास आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें खुद से कोशिश करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 6, सेइंग येस टू स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़। मान लीजिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको आपके हिसाब से डिजर्विंग पोजीशन ना मिले और उससे बहुत नीचे स्तर का काम मिले जो कि उस पोजीशन से रिलेटेड तो हो, पर आपको कोई गारंटी ना दी जाए कि आपको फ्यूचर में आपकी डिजर्विंग पोजीशन मिलेगी भी या नहीं।
तो क्या आप काम करोगे? चलो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़े रोल मिलने से पहले छोटे रोल मिले, लेकिन गारंटी नहीं थी कि कभी ज़िंदगी में बड़े रोल भी मिलेंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग में मिलने वाले छोटे छोटे रोल्स के लिए हाँ की, वैसे ही जुबीन नौटियाल ने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग से रिलेटेड छोटे छोटे कामों के लिए हाँ की। देखिए होता क्या है, हर गाने की रियल रिकॉर्डिंग से पहले लीड सिंगर्स की हेल्प के लिए और फिल्म की शूटिंग टाइम पर करते रहने के लिए लगभग हर गाने की स्क्रैच रिकॉर्डिंग यानी रफ रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि लीड सिंगर्स को मेन रिकॉर्डिंग के टाइम पर लय का पता लग जाए। और इन स्क्रैच रिकॉर्डिंग्स को कोई दूसरा ही सिंगर गाता है, जिसे हिडन रखा जाता है और कभी भी क्रेडिट्स नहीं दिए जाते। जुबीन ने बॉलीवुड फिल्म्स के लिए 150 से भी ज़्यादा स्क्रैच रिकॉर्डिंग्स की हैं और हर गाने को पूरी शिद्दत से गाया है, मानो वो ही असली लीड प्लेबैक सिंगर हों। इसके उन्हें दो फायदे हुए। नंबर 1, उन्हें बॉलीवुड के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। दूसरा, उनका प्लेबैक सिंगिंग का रियाज होता रहा। उनमें से एक गाना द शौकीन्स फिल्म का था, जिसका टाइटल मेहरबानी था। अब क्योंकि स्क्रैच रिकॉर्डिंग्स का यूज़ शूटिंग के दौरान भी होता था, तो उस फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने डिमांड की कि जिसने स्क्रैच रिकॉर्डिंग में गाया है वो ही मेन मूवी में भी गाएगा, जिसकी बदौलत उन्हें किसी बॉलीवुड मूवी में अपना पहला गाना गाने का मौका मिला। उसके बाद तो रास्ते खुलते गए और आखिरकार जुबीन ने अपने सपने पूरे कर ही लिए। अगर आप भी ऐसा करने का दम रखते हैं तो यकीन मानिए किस्मत आप पर भी मेहरबान होगी। नंबर 7, लर्न फ्रॉम स्प्रिंग। जुबीन का कहना है कि स्प्रिंग की तरह अपनी ज़िंदगी को जियो। जब जब स्प्रिंग पर दबाव डाला जाता है तो स्प्रिंग उस दबाव को पोटेंशियल एनर्जी में बदलकर अपने अंदर स्टोर करता रहता है, और जैसे ही वो दबाव हटता है स्प्रिंग जंप करता है और आगे बढ़ता है। ऐसे ही बुरा वक्त हम पर भी मुसीबतों के जरिए दबाव डालता है, और हमें भी उस बुरे वक्त में उस दबाव को प्रोडक्टिविटी में बदल कर काम करते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही बुरा वक्त ख़त्म हो हम भी स्प्रिंग की तरह जंप करके आगे बढ़ें। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ काम की लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार लाइक बटन को दबाकर दिखाएं। आगे भी ऐसी ही माइंडफुल मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी विचार हो या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमेशा याद रखिए, लर्निंग इज़ ए 2-वे प्रोसेस। कीप लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद।